नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का एक मंत्रा है। मंत्रा बोलिए या साइकोलॉजी बोलिए या इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बोलिए, जो भी आप सुटेबल वर्ड समझते हो, कि इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अगर बिजनेस में आपका दम है तो स्टॉक को भी ऊपर लेके जाएगा। बिजनेस सस्टेनेबल है, बिजनेस में ग्रोथ की पोटेंशियल है, तो आपके स्टॉक को ऊपर लेके ही जाएगा। अगर बिजनेस में ही दम नहीं है तो स्टॉक चाहे कितना भी सस्ता मिले या कितना भी अट्रैक्टिव मिले, उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करना है उसके अंदर क्या दो चीजें देखनी है दोस्तों, कि एक तो उसके अंदर ह्यूज ग्रोथ की पोटेंशियल हो, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ की कमी नहीं दिखती हो और आगे चलकर उसके लिए खुला आसमान हो, यानी कि पूरी की पूरी उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कि और ज्यादा ग्रोथ करेगा और सस्टेनेबल हो, यानी कि आने वाले 10 साल में भी, 15 साल में भी, 20 साल में भी उसकी ग्रोथ की रफ्तार कम होती हुई ना दिखे, जबकि बढ़ती हुई दिखे, यानी कि सस्टेन करे। चाहे गवर्नमेंट चेंज हो जाए, चाहे पॉलिसी चेंज हो जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी मौसम आए, उसके बिजनेस पे कोई असर ना पड़ता हो। और इसी तरह का एक बिजनेस मैं ढूंढ के लेकर आया हूं, जो कि शानदार मल्टी बैगर कंपनी है। और मैं आपको एक और बता दूं कि इंडिया में या जितने भी इंडिया से जुड़े हुए शेयर मार्केट में काम करने वाले, चाहे किसी तरह के हो, चाहे डे ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, शेयर बॉन्ड में ट्रेड करो, सिक्योरिटी में ट्रेड करो, किसी भी तरह के ट्रेड करो, सॉरी दोस्तों, इसके बिजनेस से ही आप जुड़े हुए हैं, इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं नाम बताता हूँ। सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गई है मौसम खराब होने की वजह से। चलिए मैं आपको बिजनेस पे लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की, यानी सीडीसीएल की। इंडिया में दो तरह की डिपॉजिटरी है, एक का नाम है सीडीसीएल, एक ये है, और दूसरा है एनएसडीएल। एनएसडीएल अभी तक लिस्टेड नहीं है, जब ये भी लिस्ट हो जाएगा जल्दी। जब तक लिस्टेड नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े प्लेयर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी में इन्वेस्ट करने का। और चलिए मैं आपको बिजनेस की बात कर रहा था, मैं बिजनेस समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सीटीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आइए इस पर विजिट कीजिए। ये 31 मई 2023 तक का अपडेट है कि इस पर कितनी कंपनियां इसके अंदर आ चुकी है। 20,586 कंपनियां हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 586 है। डीपी लोकेशन 17,131 जगह पे है। और इन्वेस्टर का अकाउंट कितना है, देख लीजिए, 8,61,64,820। ठीक है, अब इंडिया की आबादी समझिए, और इंडिया के में शेयर मार्केट में काम करने वाले पीपीआई, पीएफआई, फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह मिलकर कितने होते हैं। आगे चलकर क्या लगता है आपको कि इंडिया में शेयर मार्केट में लोग और जुड़ेंगे या घटेंगे? अगर आपको लगता है कि जुड़ेंगे तो इस बिजनेस पर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है, अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं, लोग शेयर मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, इंडिया का शेयर मार्केट बंद हो जाएगा या दुनिया का शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इस कंपनी से दूर रहिए। फिर तो मैं आपको ये बोलूंगा कि शायद आपको बिजनेस का समझ ही नहीं है या फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं आप। देखिए, ओपन डीमेट अकाउंट आपको अगर डिपॉजिट भी करना है, आपको अकाउंट भी ओपन करना है, या आपको शेयर बेचना भी है या बाई करना है, सीडीसीएल और एनएसडीएल के बगैर आपका नहीं हो जाता है। जैसे डिपॉजिटरी का मतलब होता है जैसे आपका बैंक में पैसा रखते हैं, उसी तरह से शेयर जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो आखिर रखाता कहाँ है, वो डिपॉजिटरी में रखाता है दोस्तों। इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका जाइए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और इसको जानने की कोशिश कीजिए कि भाई किस किस तरीका काम करता है। और मैं आपको ये भी बोलता हूं कि आपके जो भी दोस्त शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप पूछिए कि सीटीसीएल जैसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, या बिजनेस मॉड्यूल क्या है, या बिजनेस कैसा है करता है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसके चार्ट पर लेके चलता हूं डायरेक्टली। और चार्ट पर जाने से पहले एक अपील दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं, बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो वॉच कर सके। जी हाँ, चलिए मैं आपको लेके आया हूं। एक बार मैं क्यों बोला था मल्टीबैगर कंपनी, एक बार चलिए मैं आपको इसका रिटर्न का भी पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। देखिए, चलिए मैक्सिमम पर ट्राई किया हमने। 2017 में थोरो आईपीओ के ये लिस्ट हुआ था, मैं बता दूं 2017 में थोरो आईपीओ के लिस्ट हुआ था, और आईपीओ के लिस्ट टाइम पर 261 रुपया का प्राइस था, जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं। और वहां से जाते जाते एक बार इसने 1600 रुपया का हाई बनाया, उसके बाद से 780 का इसने लो बनाकर अभी 1000 के पास अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। तो 2017 से लेकर अभी तक 5 साल के आसपास हुआ। 5 साल में अभी भी ये आपके पैसे को 5 गुना कर दिया है। मैं ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं करंट मार्केट प्राइस, लगभग 5 गुना कर दिया। तो आगे चलकर और क्या करेगा दोस्तों, चलिए मैं आपको चार्ट प्रेजेंट करता हूं।
और चार्ट पर मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, आप जरा नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए अगेन चार्ट का हमारा अपना स्टडी करने का हमारा अपना फ्रेमवर्क मैंने लगा के रखा हुआ है, जो कि डे टाइम फ्रेम और ईएमए बेस्ड सेटअप है, और आरएसआई लगा के रखा हुआ है। फ्राइडे के दिन इसकी आरएसआई 53 था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अब आपको मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। इस पीरियड में यहां पर अप्रैल के महीने में यहां पर इसने अपना लो बनाया, जो कि 780 के पास आसपास आ रहा था, ठीक है। और यहीं पर देखिए एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है ग्रीन कलर का, एक इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का कैंडल आपको नजर आया था, और ये काफी गिरावट के बाद बना है। काफी गिरावट के बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल रिवर्सल का कहां पर इफेक्टिव होता है। और वहां पर से देखिए धीरे धीरे अब यहां पर 3 कैंडल को आप अगर कंसीडर करेंगे तो तीनों कैंडल ये व्हाइट सोल्जर हुआ, क्योंकि लो से ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर धीरे धीरे अपने आप को और ये ऊपर लेकर गया, और ये कंसोलिडेशन देखिएगा दोस्तों। क्यों मैं आपको चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं, ये देखिएगा कंसोलिडेशन चार्ट में, ये कंसोलिडेशन देखिएगा दोस्तों, यहां पर लेकर गया, और ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये चार्ट का कंसोलिडेशन देखिए, देख रहा है प्राइस को, प्राइस किस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट किया है। डे फ्रेम का चार्ट है, यानी एक कैंडल जो है दोस्तों एक दिन को डोमिनेट करता है, यानी कि अप्रैल महीने से लेकर जून महीने के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्राइस सीडीसीएल का इसी जोन में कंसोलिडेट किया, और उसके बाद इस जोन को ब्रेकआउट दिया दोस्तों। ये कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, यहां पर वॉल्यूम देखिए अब, और यहां पर इस पीरियड में वॉल्यूम कैसे ड्राई हुआ है ये देख सकते हैं। नीचे ये वॉल्यूम का कैंडल बार देख सकते हैं किस तरीके से ड्राई हुआ है। इसने 200 डेज को टच किया, वहां से नीचे आया 100 डेज की, यानी कि रेड वाले कैंडल के पास अपने आप को सस्टेन किया, और जितने भी डरपोक या फिर बिना समझे वाले या नए ट्रेडर होते हैं, जिनको इस वॉल्यूम कैंडल के ट्रेड के साथ ये प्राइस नीचे ब्रेकआउट किया और ड्रा कर निकाला, और फिर वापस 100 डेज के पास और 200 डेज के बीच में इसकी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अभी प्राइस क्या है, 200 डेज और 100 डेज, यानी कि एग्जैक्ट 50 रुपीज के बीच में प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे यहां पर फिर से आप देखिए, एक बार वाचफुल नजर रखिएगा, लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर गया, इस नेक लाइन को ब्रेक किया, और इसी को सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद 2-2.5 महीना तक इसी के ऊपर कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, और ब्रेकआउट होने के बाद जब ऊपर गया फिर वापस इसी को इसने रिटेस्ट किया। ये कैंडल जो है दोस्तों रिटेस्ट का है, क्योंकि जो पहले रेसिस्टेंट था अब वही सपोर्ट बन गया है। रेसिस्टेंट को अब वापस इसी के ऊपर ही अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन धीरे धीरे इसको ऊपर लेकर जाएगा। तो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, आप इसी प्राइस पर अपना ऐड कर सकते हैं। अगर प्रीवियस में आप किसी ऊपर में ले लिए हो तो यहां पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहें दोस्तों तो इसी 100 डेज के नीचे का, या मैं बोलूंगा इसके लो का, यानी 1000 का एसएल लेकर अब इसके अंदर लॉन्ग बन सकते हैं। धीरे धीरे ये ऊपर ही जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अब बुल रन स्टार्ट हो गया है और ये लेकर जाएगा। और पहला टारगेट ये देखिए, कंसोलिडेशन का फेज देखिए, यहां पर जो ये कंसोलिडेशन हुआ था जिसको हम लोग ब्रेकआउट करके इस कैंडल पर हम लोग नीचे आए थे, ये कैंडल 1200 का, ये पहला टारगेट जो है हमारा, ये 1200 का पहला टारगेट रहेगा। स्विंग ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा टारगेट नहीं है दोस्तों, ठीक है। सेकंड टारगेट इसका हमारा ये 1400 के आसपास रहेगा, ये सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई रहेगा, जो कि बहुत पुराने पहले बना था ऑल टाइम हाई। ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसका ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 2022 में, ठीक है, 2021 के दिसंबर में, वो ये 1600 के ऊपर वाला, ये हमारा ऑल टाइम हाई जो रहेगा, ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। और हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हमारा कोई टारगेट नहीं है, मैं इसके ऊपर खुला आसमान है, और मैं आने वाले वक्त में इसको 5K में जाता हुआ देख सकता हूं, और मैं 5K का टारगेट लेकर ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हूं। और आपको भी इंकरेज करूंगा कि आप भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इन्वेस्ट करें, भले छोटा ही अमाउंट क्यों ना करें, 10,000 करें, लेकिन 10 साल के लिए करें, 10 साल के नीचे का सोचकर इसमें इन्वेस्ट ना करें दोस्तों। फिर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लें। थैंक यू।